होली हंस बनने की यादगार ही है होली। तो आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाले रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं, होली हंस। होली का एक और मतलब क्या होता है? HOLY। होली मतलब पवित्र। तो होली हंस जो सदा होली रहते हैं उनके लिए सदा ही होली है। एक होली है पर्व। तो वो पर्व किसके लिए होली है? जो सदा होली रहते हैं, आत्मा रूहानी रंग में रंगी है। तो होली हंस है, तो जो हमेशा होली रहते हैं उनके लिए हमेशा होली का त्योहार है। तो सदा बाप के स्नेह सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल ही होली मनाते हो व अल्पकाल की। क्या हम डेली होली मनाते हैं कि कभी कभी? सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख में व अविनाशी खुशी में झूमते झूलते रहते हैं। तो कल भी पापा ने कहा कि खुशी न जाए, खुशी बिल्कुल भी न जाए, ऐसी ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस हो। लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव में उन्हें थोड़े समय का उत्साह आता है। दिवाली आए, पटाखा फोड़ के खुश हो गए। होली आई, रंग खेल के खुश हो गए। लेकिन हमारे लिए तो हर एक दिन होली दिवाली है। तो लोग अपने को उत्साह में लाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव में उन्हें थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन, तो क्या हर सेकेंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्सव में अंतर नहीं आता तो निरंतर हो गए ना। तो होली मनाने आए हो, वह होली बनकर होलीएस्ट और स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो। वह अपने सदा संग में रहने के रंग का रूहानी रूप दिखाने आए हो। होली में अल्पकाल की मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो क्या अपने अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का स्वरूप अनुभव करते हो? जैसे होली की मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात छोटे बड़े के भान को भी भूल जाते हो ना। सब डांस करते हैं, सब कूदते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी के संस्कार एक दो के प्रति होते हैं वो अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं, क्योंकि मंगल मिलन दिवस मनाते हैं। तो ये विनाशी रीति रस्म कहाँ से चली? ये रस्म चलाने के निमित्त कौन बने? कहाँ से, कब से शुरू हुआ होली का खेल? आप ब्राह्मण जब भी होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, वह बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो। तो इस ईश्वरीय मस्ती में ध्येय भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है ना। तो आपके सदा काल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। ऐसी खुमारी व खुशी रहती है कि हमारी ही प्रत्यक्ष स्थिति का प्रमाण स्वरूप यह यादगार देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं कोई राक्षस था। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप आज के डेट में ही है। और प्रहलाद क्या है? हम लोग प्रहलाद हैं जो बाप दादा क्या है? बाप दादा है वो सिंह, क्या नाम था उनका? तो यादगार को देखते हुए भी अपनी कल पहले वाली की हुई एक्टिविटी याद आती है कि वर्तमान समय प्रैक्टिकल में अपने किए हुए ईश्वरीय चरित्र का साक्षात्कार इन यादगार रूपी दर्पण में करते रहते हो। अपने चरित्रों का यादगार देखते हो ना कि हमने भी सब कुछ भुला दिया, सारी दुश्मनी किसी से जो भी है सब कुछ भुला दी और ईश्वरीय रंग की मस्ती में मस्त हो गए। अपनी स्थिति का वर्णन अन्य आत्माओं द्वारा गायन के रूप में सुनते हो ना। अपनी चैतन्य रूहानी रूप का चरित्रों का यादगार भी देख रहे हो। ये सभी देखते हुए सुनते हुए क्या अनुभव करते हो? क्या ऐसे समझते हो कि यह मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ? ऐसे अनुभव करते हो? और यह समझते हो कि यादगार किन विशेष आत्माओं का है? जैसे साकार रूप में निश्चय कर रहे हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी कि मैं यह होता, मैं तो हूँ ही। ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए सुनते हुए गुणों का गायन करते हुए ये खुमारी और खुशी रहती है कि मैं ही तो हूँ। इस सदा स्मृति रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पाठ की यादगार भी देख रहे हैं। तो कितना सुंदर, हम वही देख रहे हैं जो हम पहले किए हैं। सारे कल्प के अंदर कोई ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपनी यादगार अपनी स्मृति में देखे
सबके मरने के बाद उनकी स्मृति सामने आती है ना, उनका भूत बनाया जाता है या उनके एक्ट किए जाते हैं, है ना, गांधी के एक्ट किए जाते हैं, कोई गांधी बनता है, कोई नेहरू बनता है, लेकिन हमारे जीवित रहते हम सामने देख रहे हैं कि हमारे किए हुए कर्म के सब लोग यादगार बना रहे हैं। तो स्मृति से अपने यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए, विजय तो हो ही, विजय का तिलक लगा हुआ है। जैसे गुरुओं के पास व पंडितों के पास जाते हैं तो वह तिलक लगाते हैं। यहाँ भी आने से, बच्चे बनने से पहले पहले स्वस्मृति द्वारा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा लग ही जाता है। इसलिए पंडित को भी तिलक लगा देते हैं, है ना। देखें तो हर पंडित तिलकधारी होता है ना, ऐसा कोई पंडित नहीं जो तिलक नहीं लगाएगा। तो वो भी हमारी यादगार है, क्योंकि बाबा हमको विजय का तिलक लगाते हैं। सभी रस्म ब्राह्मणों द्वारा ही अब चलती है। ब्राह्मणों के पिता रचयिता तो साथ है ही, बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध कर देता है। बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल हो जाता है। मेरा बाप कौन है, भगवान है, तो मैं हार कैसे सकती हूँ। अथवा जो सुनाया, खुशी मस्ती नशा व निशाना सभी हो जाता है। ये सभी बातें गायब होने होने कारण निर्बलता है, विस्मृति के कारण असमर्थी है। तो स्मृति में असमर्थी आने से सभी सिद्ध प्राप्त हो जाता है, सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। स्वस्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा, वह जो भी संकल्प करेगा, उसमें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है। अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धिपन अपनी विजय और सफलता निश्चित समझकर चलता है। निश्चय ही है जो ऐसा निश्चित सफलता समझकर चलने वाला है, उनकी स्थिति कैसी होगी। उनके चेहरे में विशेष झलक दिखाई देगी। निश्चय तो सुनाया तो निश्चय होगी, विजय हमारा निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजय निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। अगर नहीं तो निश्चय बुद्धि 100% कैसे कहेंगे। 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजय और निश्चिंत आत्मा, कोई चिंता नहीं, जो होगा अच्छा होगा। अब इससे अपने आप को देखो कि 100% सब बातों में निश्चय बुद्धि हो। अगर हम कभी भी किसी इफेक्ट में आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, तो ये दिखाता है कि हम निश्चय बुद्धि नहीं। सिर्फ बाप में निश्चय को भी निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाए कि सिर्फ बाप में हम निश्चय, अपने आप में भी निश्चय होना चाहिए। और साथ ही साथ ड्रामा में निश्चय होना चाहिए। 100% उसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो ना, बाबा पे तो हम निश्चय हो जाते कभी कभी, लेकिन कभी कभी खुद पे निश्चय नहीं होता है। और कभी कभी ड्रामा पे भी हम निश्चय नहीं करते, क्योंकि कुछ बातों में संशय आ जाता है कि ऐसा कैसे ड्रामा, अब क्या होगा। तो उसमें संशय की बात नहीं, सिर्फ एक में पास नहीं होना, अपने आप में भी इतना ही निश्चय होना चाहिए कि मैं भी वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और साथ साथ ड्रामा के हर पार्ट को भी इसी स्थिति से देखें कि हर पार्ट मुझ श्रेष्ठ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। जब ये तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं तो ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप के साथ पास रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता, क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती। क्यों के पीछे क्यों लगता है और क्यों में भक्त ठहरते, ज्ञानी नहीं। आप आगे तो क्यों लगनी नहीं, लगनी है ना, आपके आगे तो क्यों लगनी है ना, हमारे आगे तो बहुत सारी आत्माओं की क्यों लगेगी, भक्तों की क्यों में इंतजार करना होता है। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। इन भक्तों की ना, ज्ञान अर्थात प्राप्तियों की घड़ियां, मिलन की घड़ियां, तो हम ही भक्त थे ना, हमें ही भगवान मिला, हमने ही ऐसी नौधा भक्ति की जो भगवान को पा गए। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होना, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं की यादगार यहाँ ही दिखाई हुई है। अपनी यादगार देखी है, अचल घर देखा है। तो माउंट आबू में सबसे ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है अचल घर, जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार है। उन्हों के आगे माया कभी वार नहीं कर सकती। ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। बच्चे बन गए तो बच गए,
बच्चे नहीं तो माया से बच नहीं सकते। माया के बचने से बहुत सहज युक्ति है, बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। पहले बचने की युक्ति बताते हैं, फिर भेजते हैं। बहादुर बनाने लिए ही भेजते हैं, हार खाने लिए नहीं। माया के सामने क्यों भेजते हैं? बहादुर बनने के लिए। मेरा बच्चा शेर है, डरेगा नहीं, है ना। खेल खेलने लिए। जब अलौकिक जीवन में हो, अलौकिक कर्म करने वाले हो, तो इस अलौकिक जीवन में खिलौने सभी अलौकिक है, जो सिर्फ इस अलौकिक युग में ही अनुभव करते हो। ये तो खिलौने हैं जिससे खेलना है, ना कि हारना है। जो भी सिचुएशन है वो खिलौना है, खेल है। तंदुरुस्ती व शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है। अलौकिक युग में अलौकिक बाप द्वारा यह अलौकिक खेल है, ऐसा समझकर खेलो। तो फिर डरेंगे घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हार नहीं खाएंगे, सदा इसी शान में रहो। तो यह है अलौकिक खिलौने खेलने के लिए। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शान से नीचे उतरते हो, तब देह अभिमान में आते हो। तो सदा काल के संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकेंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले मस्तक पर विजय का जो तिलक लगा हुआ उसको देखो। अपनी चार्ट रूपी दर्पण में चार्ट जरूर भरना है कि आज मैं किसी स्थिति से, माया से हार खाई या माया से जीती। योग किया, ज्ञान सुना, ज्ञान का मनन चिंतन किया, क्या रात तक मुझे वो ज्ञान बुद्धि में था? तो ऐसे करके प्रदर्शन पर चिंतन किया। ऐसे अपने चार्ट बनाने, चार्ट रूपी दर्पण, वही दर्पण है हमारा। हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ है। जैसे अमृत वेला उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार कर हर शक्तियां धारण कर ले। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सहन शक्ति से भरपूर हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सामना करने की शक्ति से भरपूर हूँ। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वही संघारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो ना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। तो अपने जड़ चित्र चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। तो हमारे जड़ चित्र देखिए पूज्य स्वरूप के, चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो, हनुमान हो, सब कितने श्रृंगारे हुए रहते हैं। बाजूबंद है, ये है, वो है। तो शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त, संघारी मूर्त दोनों है। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता है। लोग होली मनाते हैं, लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंसों को होलीस्ट बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम होली हंसों को भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।